ज्ञानी और अज्ञानी जीव की पहचान चल रही थी। 19 नंबर गाथा में अप्रतिबुद्ध की बात हुई थी। जो कर्म और नो कर्म में यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा जो भाव रखता है, ऐसी जो बुद्धि रखता है, वो अप्रतिबुद्ध है, वो अज्ञानी है। 20, 21 और 22 एक गाथा पढ़ ली गई थी। एक बार सब लोग एक साथ उच्चारण कर लेंगे। अहमेदम एदमहम अहमेदस्येव होमि मम एदम अन्नं च परदव्यं सच्चित्ता चित्तमे संवा आसीमं पूर्वमेदम् अहमेदं चाविपुव्यकालं हि होहिदि पुनो विमज्जम् अहमेदं चाविहोष्यामि एवं तु असम्भूतम् आदिव्यप्पं करेदि सम्मूढो भूदत्तं जानन्तो न करेदि दूतम असम्मूढो। अहम इदम मैं यह हूँ। अहम इदम एदम अहम यह मेरा है। मैं यह हूँ, जो मैं जीव हूँ, उसमें मैं शरीर हूँ, घर हूँ, परिवार हूँ, धन हूँ, ऐसी परिणति होनी, ऐसी आपको अनुभूति होना। एक खोटी अनुभूति है, स्वानुभूति नहीं है, परानुभूति, पर से अपनी अनुभूति करना, जिसमें पर का अवलंबन लगे और उसमें एकत्व परिणाम आ रहा हो कि अहम इदम मैं यह हूँ, एदम अहम यह मेरा है। तो हम लोगों को इस प्रकार के विचार आते हैं। मिथ्यात्व के परिणाम में दो द्रव्य में एकत्व रूप परिणाम आते हैं कि दो द्रव्य को ऐसा लगता है कि उसका दुख मेरा दुख, उसका सुख मेरा सुख, उसके कष्ट मेरे कष्ट, ठीक है ना। उसमें कुछ प्रकार का चेंजिंग होती है तो मुझ में चेंजिंग होने लगती है। ऐसे ही कोई भी संयोग वियोग होते हैं तो उसमें भी जीव जो है बिल्कुल होश हवास खो देता है। क्यों? क्योंकि उसमें अपना अहम भाव रखा है कि यह मैं हूँ। और एदम अहम और यह मेरा है, उसमें ममत्व बुद्धि, एक में एकत्व बुद्धि और दूसरे में ममत्व बुद्धि पैदा हो जाती है। अहम इदस्य एव, मैं इदस्य इसका, एव ही मैं इसका ही हूँ। क्या विचार आते हैं? मैं इसका ही हूँ। एदम मम और यह मेरा है। दो बातें आ गई, यह मैं हूँ, ठीक है ना, और एदम अहम मैं यह हूँ, नहीं, मैं यह हूँ, यह मैं हूँ। पहली बात तो ये लगाइए, अपनी तरफ से लगाइए, आत्मा की तरफ से मैं यह हूँ, तो शरीर मैं हूँ, पहली बात। अब पीछे तरफ से बोलिए शरीर मैं हूँ। कोई ये बोलता है, कोई ये मानता है शरीर मैं हूँ, कोई ये मानता है कि मैं शरीर हूँ। दोनों प्रकार की धारा, बात एक ही हो रही है, अलग नहीं हो रही है। पर एक शरीर की तरफ से अपने में लगा रहा है और एक अपनी तरफ से शरीर की ओर लगा रहा है कि मैं शरीर हूँ अथवा शरीर मैं हूँ। तो इस प्रकार से लोगों को होती है
कि मैं शरीर हूँ, तो उसको लगता है कि अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने शरीर के बारे में सोचो, ये ख़त्म तो मैं ख़त्म, ये नष्ट तो मैं नष्ट। तो इस प्रकार से ये इसका उत्पन्न तो मेरा उत्पन्न, इसका नाश तो मेरा नाश, ऐसे विचार रहते हैं। तो मैं शरीर हूँ, उसको हमेशा इसी प्रकार की प्रतीति होती है। लोगों में भी इसी प्रकार की प्रतीति होती है कि देखो ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, तो वो उसको शरीर को ही वो जीव की भाषा मानता है, ठीक है ना। तो मैं यह हूँ मतलब मैं शरीर हूँ। अब शरीर बोल दिया तो शरीर के एक उपलक्षण है। शरीर क्या है? एक उपलक्षण है। शरीर के इर्द गिर्द घूमने वाली सभी वस्तु उसमें आ गई। अब उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं शरीर हूँ तो ये भी बोल सकते हैं मैं धन हूँ, मैं घर हूँ, मैं परिवार हूँ, और ऐसा होता भी है। अथवा घर मैं हूँ, उस तरफ से लगाएंगे तो घर मैं हूँ, परिवार मैं हूँ। किन्हीं किन्हीं लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि यदि घर का नुकसान हो जाए तो सोचता है कि अब मेरे को जीना ही नहीं है, मरने को तैयार हो जाते हैं। परिवार में किसी का नुकसान हो जाए तो वो मरने को तैयार हो जाते हैं। जो भिन्न द्रव्य है उसमें भी मैं यह हूँ, यह मैं हूँ। अथवा जो अभिन्न द्रव्य है शरीर और आत्मा, ये अभिन्न है, अभी एक में एक नहीं है, पर एक साथ एक क्षेत्र अवगाय में है। उसमें भी मैं यह हूँ और यह मैं हूँ, ऐसी जिसकी बुद्धि होती है, ठीक है ना। देखिए आध्यात्म भाषा में संबंध 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? उसको समझ लें तो हम फिर अलग अलग कर सकते हैं। सारे संबंध तो वैसे बहुत सारे होते हैं, पर अभी हम जैसे एक होता है संयोग संबंध। कौन सा संबंध होता है? संयोग संबंध। एक होता है संश्लेष संबंध। कौन सा संबंध? संश्लेष संबंध, ठीक है ना। और एक होता है तादात्म्य संबंध। कौन सा? फिर से मेरे ख्याल से डायरी पेन लेके आए होंगे लोग, ठीक है ना। लाए हो तो शाबाश, नहीं तो सब ठीक है ही है। संयोग संबंध पहला, संयोग संबंध दूसरा, संश्लेष संबंध तीसरा, तादात्म्य संबंध। क्या बोले? तादात्म्य संबंध, ठीक है ना। संयोग संबंध बिल्कुल भिन्न भिन्न पदार्थ हमको दिखता है, जैसे मकान और हम, एक कौन सा संबंध है? बिल्कुल दिखता है ना, ये संयोग संबंध दिखता है। वस्त्र और तुम, चश्मा और तुम, ये सब क्या है? जो बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल तुमको अलग दिखाई देता है, वो कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। और कल मैंने बताया था ये संयोग संबंध जो है वो 9 कर्म है। क्या है वो? 9 कर्म 2 प्रकार के बताए थे मैंने आपको। जिसमें आत्मा रहती है वो 9 कर्म, और जिससे आत्मा निकल जाती है वो 9 कर्म। तो दुनिया में 2 ही पदार्थ हैं जो हमको दिखते हैं, जो हमको दिखते हैं। जिसमें आत्मा रहती है, जैसे शरीर में आत्मा रहती है तो शरीर भी 9 कर्म, ठीक है ना। और इससे आत्मा निकल जाए तो वो भी 9 कर्म। बस एक चेतन और एक अचेतन। ये पत्थर से आत्मा निकल गई तो पत्थर भी 9 कर्म, लकड़ी से आत्मा निकल गई तो लकड़ी भी 9 कर्म। सब क्या हो गए? 9 कर्म। ये 9 कर्म जो भी है वो अपने कर्म के उदय से आपको प्राप्ति होती है। किससे होती है? जो पूर्वकृत कर्म हैं उनके निमित्त से आपको, उसके उदय से आपको प्राप्ति होती है। तो संयोग संबंध ये सब 9 कर्म हैं। संयोग संबंध कैसे हैं? सारे के सारे 9 कर्म हैं जो संयोग रूप से हैं, भिन्न हैं, बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। आपका मकान और आप एक में एक नहीं हो, एक क्षेत्र अवगाय भी नहीं हो। जैसे दूध और गैस, तो बर्तन में रखा है दूध, ठीक है ना। तो दूध का संयोग संबंध क्या है? गैस भी है, लाइटर भी है, ठीक है ना, जिससे वो गर्म होता है, और वो बर्तन भी है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? संयोग संबंध है। क्या संबंध है? तो अपना शरीर भी संयोग संबंध है। शरीर से भिन्न पदार्थ भी, क्योंकि 9 कर्म बोल दिया ना मैं आपको,
तो दोनों प्रकार के नो कर्म कैसे हैं आपके, कैसे हैं? संयोग संबंध इनका चलता है, ठीक है ना। जैसे पतीली और दूध दोनों अलग अलग हैं, तो कौन सा संबंध हो गया, कौन सा? ठीक है। अब दूध में मीठा डाल दिया, दूध में क्या डाल दिया? मीठा। ये संश्लेष संबंध है। कौन सा संबंध है, लगाएंगे इसको अपन? संश्लेष। मीठा डालने के बाद भी दूध अलग ही है, मीठा मीठा में ही है और दूध दूध में ही है। बोलने में आएगा दूध मीठा, रसगुल्ला मीठा, जलेबी मीठी, लेकिन वास्तविकता में मीठा आटे में नहीं चला गया, दूध में नहीं चला गया। दूध अभी भी भिन्न है और मीठा बिल्कुल भिन्न है। ऐसे ही जो संश्लेष संबंध कर्म है, ज्ञानावरणी कर्म है, दर्शनावरणी कर्म है, मोहिनी कर्म है, अंतराय कर्म है, जो आत्मा के बिल्कुल एक एक प्रदेश में, जैसे दूध में मीठा डाला तो मीठा कहाँ पर है, किस कोने में मीठा है? 1 किलो दूध में अपन ने 100 ग्राम शक्कर डाली, तो शक्कर की मिठास जो है वो कौन कौन से कोने में है? पक्का? तो दूध इजिकल टू आत्मा और शक्कर इजिकल टू ज्ञानावरणादि कर्म। दूध इजिकल टू आत्मा और शक्कर आदि इजिकल टू कौन से? ज्ञानावरणादि कर्म। अब यहाँ नो कर्म लेंगे अपन, क्या लेंगे? कर्म, द्रव्य कर्म। वो आत्मा की कार्मण शरीर जिसको बोल सकते हैं, वो जो कार्मण शरीर है आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में है। ज्ञान का आवरण कहाँ पर है? जैसे मिठास पूरे दूध में है, ऐसे ज्ञान का आवरण आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में है। दर्शनावरणी का आवरण प्रत्येक प्रदेश में है। तो एक में एक होकर के एक क्षेत्र अवगा है, मतलब अवगा मतलब स्थान, एक क्षेत्र में एक साथ होते हुए भी फिर भी मीठा अलग है और दूध क्या है, पर दिखता कैसा है? एक में एक दिखता है। टेस्ट लो तो, दूध का टेस्ट लो तो ऐसा नहीं कि दूध का टेस्ट अलग आ रहा हो और मीठा का टेस्ट अलग आ रहा हो, दोनों का मिलीजुली एक अवस्था का टेस्ट आता है, ठीक है ना। ऐसी संसार अवस्था में आत्मा और कर्म दोनों मिश्र पर्याय हो जाती हैं, ठीक है ना। और उससे इसकी जो अनुभूति होती है, जैसे राग देश रूप होती है, मोह रूप होती है, ममत्व रूप होती है, ठीक है ना, ईर्षा जलन रूप होती है, संसार जन होती है। ये संश्लेष संबंध, कौन सा संबंध है ये? कौन सा? पहला कौन सा बताया? संयोग संबंध। कौन सा संबंध? शरीर और मकान, कौन सा संबंध है? पक्का? संयोग संबंध। चश्मा तुम्हारा संयोग संबंध, मतलब जो तुमको दिख रहा है, जो तुमको दिख रहा है वो सब कौन सा संबंध है? ठीक है। अब जो तुमको नहीं दिख रहा तुम्हारा है नहीं, जो तुमको नहीं दिख रहा हो तुम्हारा है भी नहीं, वो पुद्गल का है। वो कौन सा संबंध? दूध में मीठा दिख नहीं रहा पर मीठा है। आत्मा में तुम्हें कर्म दिखाई दे नहीं रहे, क्योंकि आत्मा भी दिख रही है, कर्म भी नहीं दिख रहा है, ज्ञानावरणादि, पर वो किसके हैं? जब तक संसार में तब तक आत्मा के हैं। तो वो कौन सा संबंध हो गया? कौन सा संबंध हो गया? संश्लेष संबंध। अच्छा, तादात्म्य संबंध तीसरा नंबर क्या बताया था? तादात्म्य संबंध, जो पदार्थ उसके बिना नहीं रह सके, उसका नाम क्या है? पदार्थ का अस्तित्व ही ना रहे जिसके बिना। जैसे दूध और दूध का चिकनापन, तो दूध का चिकनापन दूध का ही है, दूध की अपनी मिठास, ना कि मीठे की मिठास। वो किसकी है? किसकी है वो निकाल दो तो दूध नहीं रहेगा, चिकनापन निकाल दो तो घी निकल जाएगा, फिर तो घी हो जाएगा, फिर दूध नहीं रह जाएगा। तो जो वस्तु जो है उसी की ही अपनी क्वालिटी, जैसे आत्मा और आत्मा का ज्ञान, या आत्मा का विकारी परिणाम या आत्मा का अविकारी परिणाम, रागी या वीतरागी, ये सब किसकी प्रॉपर्टीज़ है? एक ही पदार्थ की प्रॉपर्टीज, जिसके बिना वो पदार्थ ना रहे।
पदार्थ का ही अभाव हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं जो गुण हैं वो गुणी से भिन्न नहीं है, ज्ञान जो है वो ज्ञानी से भिन्न नहीं है, जो ध्यान है वो ध्यानी से भिन्न नहीं है, एक में एक है। ये कौन सा संबंध है? इसको अलग किया जा सकता है क्या? क्यों? अग्नि और अग्नि की उष्णता अलग की जा सकती है क्या? तो अग्नि और उष्णता का क्या संबंध? संयोग संबंध, संश्लेष संबंध। तो कौन सा? तादात्म्य, उस रूप ही। तादात्म्य मतलब क्या? वो उस रूप ही है, अलग बिल्कुल भी। जल और जल की शीतलता, कौन सा संबंध है? बाल्टी और पानी, बाल्टी और पानी, नमक और पानी है, कौन सा संबंध है? नमक और पानी कौन सा संबंध है? नमक का पानी। शिकंजी कौन सा संबंध है? शिकंजी। और गिलास और पानी, शिकंजी, संयोग संबंध है। अब अपनी ये बात हो गई। अब लगाएंगे घर और मैं, कौन सा संबंध है? धन और मैं, परिवार और मैं, पुत्र पत्नी और मैं, कौन सा संबंध है? तो जो भिन्न है ये तो अपना हो ही नहीं सकता। कन्फर्म हो गया कि जितना संयोग संबंध है वो अपना ना था, ना है और न कभी, जैसे पानी और बाल्टी कभी एक ना थे, ना है और न कभी रहेंगे। बस इतने दिमाग में आते सारा तनाव खत्म हो जाएगा। तो क्या करें? बाल्टी का उपयोग ना करें? करो ना, किसने मना किया है? बाल्टी में पानी भी रखो, छानो भी, नहाओ भी, किसने मना किया है? लेकिन बाल्टी और तू एक नहीं है, बस इतना बात ध्यान रख। मकान और तू एक नहीं है, बस इतना ध्यान रख। शरीर और तू एक नहीं है, ऐसा ध्यान रख। बस इतना तेरी मान्यता में, ऐसी तेरी श्रद्धा में आ गया तो सम्यक दृष्टि हो गया। तो क्या हो गया? तो सम्यक दृष्टि हो गया। ऐसे ही ज्ञान बना रहा और उससे जितना जितना राग खत्म होते जाएगा तो सम्यक चारित्र हो जाएगा और पूरा उससे राग हो गया। बाल्टी और मैं, बाल्टी और पानी एक तो नहीं है पर मुझे ये बाल्टी पसंद है। मकान और मैं एक तो नहीं है पर मुझे ये मकान पसंद है। कपड़े और मैं एक तो नहीं है पर ये कपड़ा मुझे पसंद है। पसंद अपसंद कम करना चारित्र हो गया। वीतराग परिणामों का प्रकट होना। बाल्टी बाल्टी है, मैं हूँ, उपयोग कर रहे हैं। महाराज जी भी पुस्तक का उपयोग कर रहे हैं, आपके कमरे में भी रहते हैं जहाँ रुकाते हो, पर वो उससे राग नहीं, उससे द्वेष नहीं, तो वीतराग परिणाम हो गए। कौन से परिणाम हो गए? और ध्यान में चले गए तो और बड़े वीतराग परिणामों से समस्त कर्मों की निजरा होकर के मोक्ष हो जाएगा, वो पूर्ण चारित्र हो जाएगा। 12वें गुण स्थान में पूर्ण चारित्र प्रकट हो जाएगा और 5वें गुण स्थान से एक देश चारित्र स्टार्ट हो गया। जो अनुवृत्ति हैं, जो प्रतिमाधारी हैं, उन्होंने कितनी वस्तुओं से राग खत्म किया। हजारों साड़ी थी, 10 साड़ी रख दी। इतना सारा सामान था, कम कर दिया। तो राग कम हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? 10 टाइम खाते थे, अब 2 टाइम खाते हैं। 100 आइटम खाते थे, अब 4 आइटम खाते हैं। तो राग कम हुआ नहीं हुआ? तो जितना राग कम हुआ उतना वीतरागता में वृद्धि हुई है। वीतराग प्रकट हुआ ऐसा नहीं कह रहा, उतनी रागांशता की कमी हुई है, द्वेषता की कमी हुई है। तो वो एक देश चारित्र प्रकट हो गया। एक देश सम्यक चारित्र क्या हो गया? और कम करते जाएं, और कम करते जाएं तो वो एलक छुल्लक बन गई। एलक हो गया, छुल्लक हो गया, छुल्लिका हो गए। तो कितना राग बचा उनके पास? एक लंगोटी का, एक दुपट्टे का, माता जी हो तो एक साड़ी का, आहार के लिए पात्र का और पीछे का मंडल का। ठीक है ना? तो अब घर का राग भी खत्म हो गया छुल्लक बनने से, एलक बनने से। परिवार का राग भी खत्म हो गया। तो कितना रह गया? बहुत सीमित रह गया। तो वो श्रावक श्रोमणी हो गया। ठीक है ना? वो सम्यक चारित्र, एक देश चारित्र में भी और एक देश चारित्र हो गया। अब एक देश चारित्र के बहुत सारे भेद हैं। 1 रुपये के 100 पैसा, तो 99 पैसा भी 100 रुपये है, 1 पैसा भी 100 रुपये है, 2 पैसा भी 100 रुपये, पूरे 100 पैसा भी। तो पूरा मिला दोगे तो, पर उसके पैसे गिनो तो पैसे भी तो सारे उसी के हैं ना, अलग से भिन्न तो
तो एक देश के भी कितने सारे भेद हो जाएंगे, भेद 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 बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, वीतरागता बढ़ती जाएगी, राग द्वेष कम होता जाएगा। और मुनि बन गए, फिर क्या राग कम हो गया? अब लंगोटी से भी राग खत्म, ठीक है ना, और दुपट्टे से भी राग खत्म, तो वो राग भी क्या हो गया? अब वस्त्र संबंधी कोई राग नहीं है। तो इस प्रकार से और भी ध्यान में चले गए तो अप्पा अपम में रदो, अब आत्मा आत्मा में रत हो गई, तो जो उसको सामायिक का करने का विकल्प, स्वाध्याय करने का विकल्प, प्रतिक्रमण करने का विकल्प, मंदिर के दर्शन करने का विकल्प, जो वो विकल्प था वो विकल्प भी क्या हो गया? अभी तो संसार संबंधी राग द्वेष नहीं, पर देव शास्त्र गुरु संबंधी थोड़ा राग था, वो राग का विकल्प भी क्या हो गया? तो अप्पा अपम विरदो, आत्मा आत्मा में रत हो गई, तो वो शुद्धोपयोग की दशा में जाकर के और आगे बढ़ गया, तो सम्यक चारित्य सकल चारित्य में भी और आगे बढ़ते गए। और फिर ऐसे मुनिराज छठम सप्तम अट्ठम नौवां 10वां 12वां छलांग सीधे 10वें से 12वें में, और पूर्ण सम्यक चारित्र वहाँ जाके क्या हो गया? प्रकट हो गया, ठीक है ना। तो हमें भी इस प्रकार का ज्ञान जब प्राप्त होगा तभी तो आपका राग द्वेष खत्म होगा, कि हमें समझ में आ गया ये संयोग संबंध है, और संयोग संबंध कभी परमानेंट रहता नियम से नहीं रहता, आता और जाता है, ये नियम से टिक नहीं सकता। तो ये संयोग संबंध हुए। अब संश्लेष संबंध जो है वो हम लोग अपने विचारों को भी राग द्वेष को संश्लेष संबंध कह सकते हैं, ये चेतन की ओर से, अथवा जो ज्ञानावरणादि जो कर्म हैं वो हमारे कैसे हैं? संश्लेष संबंध हैं। तो जो ज्ञानावरणादि कर्म हैं वो संश्लेष संबंध भी एक देश एक क्षेत्र में होते हुए भी कैसे हैं? भिन्न तो भिन्न ही है ना, कैसे है? भिन्न है कि नहीं बताओ? दूध में पानी डाला तो दूध और पानी भिन्न है कि नहीं है? पर कहाँ पे पानी है, कहाँ पे दूध है बताओ? प्रवीण जी बताओ। 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाया, दूध कितने किलो हो गया है? विके जी 2 किलो। अब तुम कहलाएगा या बहलाओगे? कितना दूध हो गया? 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला दिया तो क्या हो जाओगे? यथार्थ में दूध कितना है, सचमुच में दूध कितना है? बस वही क्रीम पकड़ो ना, पानी तो पानी में है और दूध दूध में है, लेकिन जब मिश्र हो जाता है तो भी इसको दूध बोलते हैं। पानी मिल जाता है तब भी दूध बोलते हैं, पर वो है नहीं, फिर बोलते हैं। ऐसे इस शरीर आत्मा को तुम्हें भी आत्मा बोलते हैं। देखो ये मनुष्य जीव आ रहा है, ये चींटी जीव आ रही है, ये मच्छर जीव आ रहा है, ठीक है ना, ये मच्छर है, ये मकोड़ा है, ये 1 इंद्रिय जीव है, ये 2 इंद्रिय जीव है। ये किसकी भाषा से बोला जा रहा है? ये मिक्स भाषा से बोला जा रहा है। किस भाषा से बोला जा रहा है? मिक्स है नहीं, पर यदि हम मिक्स भाषा का ज्ञान भी ना कराएं तो तुम्हें समझ में भी ना आए। हम बोले भैया ये आत्मा आओ, वो वाली आत्मा आओ, वो वाली आत्मा आओ, ये वाली आत्मा आओ, तो बोले कौन सी आत्मा आना बता दो तो भैया है, तो सब भाग के आ जाएंगे। तो बोलेंगे नहीं ये स्त्री आत्मा है, ये पुरुष आत्मा है, ये युवा आत्मा है, ये वृद्ध आत्मा है, ठीक है ना। तो वैसे है नहीं, पर व्यवहार में समझने के लिए है। सिद्धांत में तो बिल्कुल दूध कभी पानी हो नहीं सकता और पानी कभी दूध हो नहीं सकता। ऐसे में कर्म मैं नहीं हो सकता और कर्म में कर्म नहीं हो सकता। ये तो बोल रहे हैं अहम इदम एदम अहम, मैं कर्म नहीं हूँ, मैं नो कर्म नहीं हूँ, और कर्म नो कर्म मैं नहीं हूँ। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, और शरीर मैं शरीर नहीं हूँ। बस इतनी सी बात कह रहे हैं। तो इससे क्या होगा? ये ज्ञान होने से जीव जो है
इतना भ्रमित नहीं रहेगा जिसके कारण सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, तनाव में बैठा रहे, शोकाकुल में बैठा रहे। कोई व्यक्ति का वियोग हो गया, अब रोना धोना चालू कर दिया, तो क्यों रोना धोना भाई? तो ये ज्ञान हो तो फिर उसका रोना धोना समाप्त हो, टेंशन से मुक्त हो, डिप्रेशन से मुक्त हो जाए। लोग आजकल दुनिया में सुसाइड कर रहे हैं, अपने ही को मार लेते हैं। उनको, ये अप्रतिबुद्ध लोग हैं, अज्ञानता के कारण इस प्रकार का वो करते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार का ज्ञान हो कि संसार में जो भी हमें आ रहा है और जा रहा है, ये सब हमारे पुण्य पाप का पूर्वकृत का कर्म है, खेल है, और वर्तमान में हम धर्म ध्यान करके उसे घट बढ़ कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेरा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, बिल्कुल भिन्न है। तो ऐसा जब हम जानते हैं तो हमको ज्ञान होता है। पर हमको खाने में भी लालसा कम होती है, पहनने में भी लालसा कम होती है, रहने में भी लालसा कम होती है, अनासक्त का जीवन जी लेते हैं, उपयोग सब कर लेते हैं। उपयोग को मना नहीं, उपयोग तो होगा ही होगा, पर उपयोग करते करते भी ये है तो मैं हूँ और मैं हूँ तो यह है, ऐसा परिणाम समाप्त हो जाता है।